का नष्ट होना भी पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचाता है। हमारा कर्तव्य है कि हम पेड़ों को बचाएं और इसी मुहिम से जुड़ा हुआ है वुड रिसाइकलिंग बिजनेस, जिसके जरिए हम अपनी प्रकृति को हरा भरा रख सकते हैं और साथ ही साथ अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। आज हम बात करेंगे वुड रिसाइकिल उद्योग के बारे में। भारत में वुड रिसाइकलिंग 1990 के दशक के शुरू में लोगों के बीच आया, क्योंकि वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों ने लकड़ी के आपूर्तिकर्ताओं और उपभोक्ताओं को एक अधिक टिकाऊ लकड़ी स्रोत के लिए प्रेरित किया। पर्यावरण की अनुकूल उत्पाद के रूप में रिसाइकिल्ड वुड लोकप्रिय हो गई है। रिसाइकिल्ड वुड खरीद से हरी लकड़ी की मांग गिर गई है, जो पर्यावरण को लाभ पहुंचा रही है। साथ ही ये रिसाइकिल्ड वुड हमें कम दामों में उपलब्ध हो रही है। वुड रिसाइकलिंग बिजनेस में रॉ मटेरियल के रूप में वुड पैलेट्स का इस्तेमाल होता है, जो ज्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया से निकलती है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और बड़े बड़े व्यापारी अपने प्रोडक्ट की सुरक्षित सप्लाई के लिए वुड पैलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। इन पैलेट्स को कलेक्ट करने के बाद अगला स्टेप होता है रिसाइकलिंग का, जिससे ये फिर से इस्तेमाल में आ सकें। Recycling Hub is India's first integrated waste management solution provider and हम लोग एंटायर इंडस्ट्रियल सेक्टर में कोई भी टाइप की इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, ऑटोमोटिव हो या इलेक्ट्रॉनिक हो या कोई भी टाइप की हो, हम लोग बेसिकली इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। हम लोग कंप्लीट वेस्ट जो है, चाहे वो वुड हो, पेपर हो, प्लास्टिक हो, मेटल हो, चाहे ग्लास हो, रबर हो, हर टाइप की वेस्ट में रिसाइकलिंग की सॉल्यूशन देते हैं इंडस्ट्रीज को। जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ ये हमारा वुडन वेस्ट की एरिया है, जहाँ पे हम लोग जितने भी वुडन स्क्रैप कलेक्शन करते हैं इंडस्ट्री से, जो पैलेट्स आते हैं जिसमें रॉ मटेरियल्स रख के लाया जाता है, उन पैलेट्स को हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं और यहाँ से उसको हम प्रॉपर्ली डिसमेंटल करते हैं। एंड हमारा कंपनी का जो फोकस है वो है मैक्सिमम रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग मीन्स हम लोग ये कोशिश करते हैं कि कितना ज़्यादा चीज़ें दोबारा उसी मेन स्ट्रीम में रहे, वही दोबारा इंडस्ट्रियल यूज के लिए जाए। वुड रिसाइकलिंग में सबसे पहले हम वुड को डिसमेंटल करते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रोसेस होता है लकड़ियों को अलग अलग करके अलग अलग जगह भेजने का, क्योंकि वुड पैलेट्स में बहुत सी लकड़ियों का इस्तेमाल होता है, जैसे जंगली लकड़ी, देवदार की लकड़ी, सागौन की लकड़ी, प्लाईवुड इत्यादि। इसमें से बहुत सी वुडन पैलेट्स इंपोर्टेड होती हैं, जो यूरोप, जर्मन, स्विट्जरलैंड से आती हैं और इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। इनका उपयोग घरेलू फर्नीचर बनाने के लिए भी किया जा सकता है। तो ये हमारा एक फोकस है कि जितने भी आप देख सकते हैं यहाँ पे वुडन स्क्रैप है, ये सब मेजरली पैलेट्स, ये वुडन पैलेट्स है जो कि इंडस्ट्री से आए हैं, और ये पैलेट्स यहाँ पे डिसमेंटल होते हैं और फिर हम अलग अलग हमारे बायर्स हैं जो कि उसको डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए लेते हैं। 90% ऑफ द वुडन पैलेट्स जो कि यहाँ पे डिसमेंटल की जाती है, ये दोबारा पैलेट्स बनती है और उसकी स्ट्रेंथ चेक की जाती है। उसके बाद वो दोबारा पैलेट बन के अगेन फिर से इंडस्ट्रियल यूज के लिए जाती है। इंडस्ट्री में बढ़ती हुई डिमांड के अनुसार वुड रिसाइकलिंग के जरिए वुडन पैलेट्स का निर्माण होता है, लेकिन वुडन पैलेट्स के फ्रेम्स को बनाने से पहले हम वुड की क्षमता को जांच लेते हैं कि वो कितना लोड और कैपेसिटी उठा सकता है। इसके बाद इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट और प्रोडक्ट की साइज और वेट के अनुसार वुड पैलेट्स तैयार किए जाते हैं। एरिया और सिविल वर्क। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए लगभग 1 से 2 एकड़ लैंड की जरूरत होगी, जिसमें स्टॉक मेंटेनेंस और वर्क स्पेस के लिए 95% खुले स्थान की आवश्यकता होती है और बाकी बची जगह में ऑफिस इत्यादि बनाया जा सकता है। वर्किंग कैपिटल के अलावा इस व्यवसाय में किसी खास इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती, बस इंडस्ट्री से टाई अप करना पड़ता है, जिससे हम इंडस्ट्री के वुड पैलेट्स को बाय बैक कर सकें और इसे रिसाइकिल करके नए रूप में इस्तेमाल के लिए ला सकें। वुड रिसाइकलिंग व्यवसाय में ना तो पानी की जरूरत होती है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी की कोई खास आवश्यकता पड़ती है। हाँ,
अगर आप रात में भी काम करना चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी। अगर मैन पावर की बात करें तो प्रोडक्ट को डिसमेंटल करके वुड को रिसाइकलिंग करके नया प्रोडक्ट तैयार करने में डेली वेजेस पर वर्कर्स की आवश्यकता होगी और साथ ही 8 से 10 ऐसे लोगों की जो मार्केट में इंडस्ट्री से कांटेक्ट करके इन वुडन पैलेट्स फ्रेम की सेल को बढ़ाने की जिम्मेदारी लें। मेजरली ये पैलेट्स ही बनते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी जाती हैं। फर्नीचर्स वगैरह जहाँ पे यूज़ हो सकता है, ऐसा कोई चीज़ बन सकता है तो उसके लिए भी जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पीछे जो डिसमेंटल की जाती है एक एक तरीके से रखा जाता है, जहाँ पे सेम साइज़ की हम लोग फोकस करते हैं मटेरियल रखा जाए। वहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे सेम साइज़ की पैलेट से स्लाइडेड है वो वहाँ पे रखे गए हैं। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है हमारे जो बायर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, तो वो हम फिर अगेन वहाँ पे सप्लाई करते हैं। कुछ लोग आके कुछ बायर्स यहाँ से भी कलेक्ट करके जाते हैं, तो स्पेसिफिकली जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है सामने से उस हिसाब से हम इसको प्रोवाइड करते हैं आफ्टर कलेक्टिंग द स्क्रैप मटेरियल्स एंड डिसमेंटलिंग द स्क्रैप्स। इस व्यवसाय में ट्रांसपोर्टेशन एक मेजर रोल प्ले करता है। वुडन पैलेट्स को लाने, डिसमेंटल करने और लोड करके जगह जगह पहुंचाने का काम ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही किया जाता है। इस व्यवसाय को करने में फायदे के साथ साथ हम वुड रिसाइकलिंग से अपनी प्रकृति की भी रक्षा कर सकते हैं। अगर आप भी वुड रिसाइकलिंग का व्यवसाय करना चाहते हैं तो आप भी एंटरप्रेन्योरशिप